गुड मॉर्निंग। सो हम लोग लास्ट क्लास में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे आ गए थे और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम फाइंड आउट किए थे सिस्टम का पोल्स। ठीक है, सिस्टम का पोल्स आपका कहाँ पे लाई करेगा। और हम ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइंड आउट किए थे सी एस अपॉन आर एस। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन मिला था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए सी एस बाई आर एस दैट इज इक्वल टू क्या मिला था, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मुझे पोल्स का जो लोकेशन मिला था, पोल्स ये मुझे मिला था एस वन इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। एंड सेकेंड पोल आपको मिला था एस टू इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पोल का लोकेशन मिला था। अब पोल के लोकेशन के अकॉर्डिंग, पोल के लोकेशन के अकॉर्डिंग हम सिस्टम का रिस्पांस या सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो आपका अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर पोल्स का जो लोकेशन है वो तो आपका S1 एंड S2 ही है, तो मुझे एक पार्टिकुलर लोकेशन मिलेगा, दैट मीन्स मुझे एक पार्टिकुलर रिस्पांस मिलेगा, मुझे एक पार्टिकुलर रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि रिस्पांस जो होता है डिपेंड करता है आपके लोकेशन ऑफ पोल के ऊपर कि सिस्टम का पोल आपका कहाँ पे लोकेट है। ठीक, लेकिन ये जो सिस्टम का पोल्स है, जो सिस्टम का पोल्स है, इसमें सिस्टम का पोल्स जो है डिपेंड कर रहा है जीटा के ऊपर। ठीक है, ये S1 और S2 जो है आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, S1 S2 डिपेंड्स ऑन जीटा। ठीक है, मतलब डैम्पिंग रेशियो। इसका मतलब अगर हम डैम्पिंग रेशियो को चेंज करते हैं, डैम्पिंग रेशियो को जब हम चेंज करेंगे तो मुझे सिस्टम का रिस्पांस भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो हम सबसे पहले केस नंबर वन फाइंड आउट करते हैं। केस नंबर वन फाइंड आउट करते हैं व्हेन व्हेन जीरो से बड़ा हो जीटा एंड वन से छोटा हो जीटा। ठीक है, हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं जहां पे जीटा का वैल्यू जीरो से वन के बीच लेंगे, जीरो से वन के बीच में लेंगे। इन दिस कंडीशन मुझे क्या मिलेगा, इन दिस कंडीशन मुझे क्या मिलेगा, लेट अस सी एस वन एस वन एस वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन। जीरो से वन के बीच अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं कि जीटा का 0.5 भी है, तो माइनस 0.5 इंटू ओमेगा एन। ठीक है, जो भी है तो माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन मिलेगा प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। देखिए, जीटा का वैल्यू आपका जीरो से वन के बीच में, तो जीटा का स्क्वायर जो होगा वो भी आपका जीरो से वन के बीच ही होगा। ठीक है, मतलब क्या कि वन से आपका स्मॉल ही होगा, है ना, वन से आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। जब वन से आपका स्मॉल होगा रूट के अंदर पॉजिटिव मिलेगा, और रूट के अंदर पॉजिटिव मिलेगा तो ये पूरा टर्म जो आपका मिलेगा वो आपका इमेजिनरी मिलेगा, ये टर्म आपका क्या मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। सो पूरा पोल का लोकेशन मुझे क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। पूरा पोल का लोकेशन मुझे क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली S2 भी जो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोल होगा, ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। दोनों आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोल्स। क्लियर, अंडरस्टैंड। नाउ अब हम इसको लोकेट करते हैं एस प्लेन में। कहाँ पे लोकेट करेंगे, एस प्लेन में। ये है आपका एस प्लेन, यू हैव टू नो अबाउट द प्लेन। ठीक है ना, कि कौन सा प्लेन पे हम कोई भी चीज को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट तो उस केस में आपका जो प्लेन होता है वो आपका प्लेन आपका चेंज हो जाता है, प्लेन आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, या तो हम पोल या जीरो का लोकेशन शो कर रहे हो या किसी प्लॉट को शो कर रहे, तो उस केस में आपको प्लेन कौन सा आप ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एस प्लेन लेंगे। एस प्लेन लेंगे क्योंकि हमको S1 और S2 को रिप्रेजेंट करना है, S1 और S2 को रिप्रेजेंट करना है। ये आपका रियल एक्सिस हो जाएगा, ये आपका रियल एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। नाउ टेल मी वेयर S1 एंड S2 विल लाई, इज इन इज एट द रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस और कॉम्प्लेक्स प्लेन। वेयर S1 एंड S2 विल लाई, टेल मी where S1 and S2 will lie, tell me.
फास्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन, वेरी गुड। कहाँ पे पोल लाई करेगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करेगा। तो मान लेते हैं हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक सर्कल टाइप का ड्रॉ करते हैं। दिख रहा है ना सर्कल? हाँ, सर्कल जैसा दिख रहा है। तो पोल जो होगा, मान लेते हैं कि एक पोल आपका यहाँ पे है, एक पोल आपका यहाँ पे है, इससे आपका इक्वल डिस्टेंस पे आपका सेकेंड पोल आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होगा। प्लस वाला ये पोल होगा और माइनस वाला क्या होगा? माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें अगर आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दिखाना चाहेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को दिखाना चाहेंगे, तो रियल पार्ट आपका कौन सा होगा? ये आपका रियल पार्ट होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये आपका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका कितना के इक्वल होगा? जीटा इंटू ओमेगा एन के इक्वल होगा। ये हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, बट लोकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस जीटा ओमेगा एन होगा। माइनस जीटा ओमेगा एन कुछ भी ले सकते हैं आप, माइनस जीटा ओमेगा एन दिखा सकते हैं सीधा डॉट दे करके, और नहीं तो लेंथ आप दिखा सकते हैं इसका जीटा इंटू ओमेगा एन, ठीक। और ये जो आपका लेंथ होगा, ये जो आपका लेंथ होगा, that length will be equal to omega n under root 1 minus zeta square, omega n under root 1 minus zeta square। clear? ठीक है। now I want to find out this length, I want to find out this length, ठीक है। इस लेंथ को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कोई बताएंगे कि इस लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टेल मी, कोई बताएंगे इस लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लेते हैं कि ये लेंथ आपका क्या है? एच है। सो व्हाट विल बी इक्वल, एच जो होगा किसके इक्वल होगा? बताइए, एच जो होगा किसके इक्वल होगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मतलब एच का वैल्यू हमको मिल जाएगा। सो एच विल बी इक्वल टू, एच विल बी इक्वल टू रूट अंडर जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ये लेंथ आपका क्या है? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपको इक्वल मिल जाएगा जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, होगा ना? ठीक। सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे को क्या बचेगा? सिर्फ रूट अंडर ओमेगा एन स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपको मिलेगा वैल्यू ओमेगा एन, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा? ओमेगा एन। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दिस लाइन, द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू ओमेगा एन। एच किसके बराबर होगा? आपका ओमेगा एन के बराबर होगा। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा, I want to find out this angle theta, ठीक है। So how we can find out? मान लेते हैं हम cos theta find out करते हैं, cos theta, ठीक है, cos theta। So cos theta क्या होगा? आधार और बटा हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस आपका क्या है? जीटा ओमेगा एन, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? एच, एच आपका क्या है? ओमेगा एन। अभी अभी निकाले ना, एच इज इक्वल टू ओमेगा एन, ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया। सो कॉस थीटा यू विल गेट इक्वल टू जीटा, ठीक है। कॉस थीटा किसके इक्वल मिलेगा? आपका जीटा के इक्वल मिलेगा। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट साइन थीटा। टेल मी, साइन थीटा आपका कितना के बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या है? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? ओमेगा एन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा? रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब एक चीज बच गया tan थीटा निकालने के लिए, तो tan थीटा भी निकाल लीजिए। हम निकाल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो क्या मिलेगा आपको? sin थीटा
मिला है रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा। क्लियर? इसमें से हम क्यों कैलकुलेट किए, एक्चुअली ये तीनों ही फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें से सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू जीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीटा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? और बाकी फार्मूला अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे, साइन थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? टेल मी। नो सर। चलिए तो आगे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आप बताइए, आपसे इस क्वेश्चन में अगर पूछे कि डैम्पिंग फैक्टर क्या होगा, डैम्पिंग फैक्टर, तो आप क्या बोलेंगे? डैम्पिंग फैक्टर कितना के इक्वल होगा? डैम्पिंग फैक्टर कितना के इक्वल होगा? टेल मी। आई थिंक कल हम आपको बताए थे कि डैम्पिंग फैक्टर मतलब ये रियल टर्म। डैम्पिंग फैक्टर का मतलब ये क्या होता है? रियल टर्म। ठीक है? और डैम्पिंग फैक्टर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि वैसा फैक्टर जिसकी वजह से सिस्टम के ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है? तो जो रियल पार्ट का जो टर्म होगा, रियल पार्ट का जो टर्म होगा, मान लीजिए इसके रियल पार्ट आपका क्या है? जीटा इंटू ओमेगा एन। तो इस जीटा इंटू ओमेगा एन की वजह से जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है वो रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल डीके टाइप का मिलता है। किस टाइप का मिलता है? एक्सपोनेंशियल डीके टाइप का मिलता है। और यही एक्सपोनेंशियल डीके जो होता है सिस्टम के ऑसिलेशंस को, ऑसिलेशंस के मैग्नीट्यूड को क्या करता है? डिक्रीज करता है। सिस्टम के ऑसिलेशंस को, मैग्नीट्यूड को क्या करता है? डिक्रीज करता है। सो डैम्पिंग फैक्टर जो मेरा होगा दैट विल बी द रियल पार्ट ऑफ द पोल, रियल पार्ट ऑफ द पोल। ठीक है? सो डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? जीटा इंटू ओमेगा इन। याद रखेंगे, डैम्पिंग फैक्टर करने का मतलब जिसकी वजह से सिस्टम का मैग्नीट्यूड, सॉरी सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिक्रीज करता है। और ये मैग्नीट्यूड डिक्रीज करने का फैक्टर मुझे कौन देगा? वैसा पोल देगा या वैसा फैक्टर देगा जो हमारे रियल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है? रियल निगेटिव एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है वो कैसा मिलता है? एक्सपोनेंशियल डीके टाइप का मिलता है। एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ कोर्स अगर हम किसी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करा देगा। सो डैम्पिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स पोल। क्लियर? बताइए। क्लियर? अंडरस्टैंड? टेल मी फास्ट। गुड। नाउ come to the formula of time constant। टाइम कांस्टेंट बताएंगे कोई टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? थ्रू ऑडियो टेल मी, थ्रू ऑडियो। बट वन वंस, जीटा ओमेगा, हाँ 1/। जीटा ओमेगा एन। वेरी गुड। टाइम कांस्टेंट जो होता है मेरा, टाइम कांस्टेंट जो मेरा होता है दैट इज, हम आपको पहले डिफिनेशन में बताए थे, इट इज द इनवर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द पोल। ठीक है? तो रियल पार्ट ये है पोल आपका कॉम्प्लेक्स पोल जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है? और अगर हम इसका टाइम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? रियल पार्ट का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है ना? रियल पार्ट आपका क्या है? जीटा इंटू ओमेगा एन। सो टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/जीटा इंटू ओमेगा एन। ठीक है? टाइम कांस्टेंट आपका क्या होगा? 1/जीटा इंटू ओमेगा एन। नाउ इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन सेटलिंग टाइम आपका क्या होगा? इन दिस कंडीशन सेटलिंग टाइम आपका क्या होगा? ठीक है? जब हम सेटलिंग टाइम का बात करते हैं तो हम ये पार्टिकुलर ईयर के लिए फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि 1% हो गया, 2% हो गया, 5% होगा। मतलब इस परसेंटेज ऑफ ईयर के लिए हम सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो आप बताइए कि सेटलिंग टाइम फॉर 2% ईयर बैंड, फॉर 2% ईयर बैंड क्या मिलता है मुझे, या क्या मिलेगा यहाँ पे? टेल मी, टेल मी।
सेटलिंग टाइम मेरे को क्या मिलेगा। कहेंगे सर आप तो बताए ही नहीं, तो कैसे हम बताएंगे कैसे कितना मिलेगा। आपने इसका रिस्पॉन्स निकाले, और रिस्पॉन्स नहीं निकालेंगे तो आउटपुट कैसे पता चलेगा कि मुझे इतना टाउ पे 2% एरर मिल रहा है, तो इतने टाइम को हम लोग बोलेंगे ये मेरा सेटलिंग टाइम है। निकालने का जरूरत नहीं है। 2% एरर बैंड के लिए जो यहाँ पे सेटिंग टाइम मिलता है दैट इज इक्वल टू 4 × टाउ। ठीक है, 4 × टाउ। आप चाहेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पे नहीं मिलता है वहां पे हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि 4 × टाउ पे सेटलिंग टाइम जो होगा वो आपका 2% एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब 2% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम कुछ और होगा, डिफरेंट होगा। नाउ हाँ, अब देखिए इस पोल में आपका रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। रियल पार्ट की वजह से सिस्टम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट इमेजिनरी पार्ट की वजह से सिस्टम में क्या होता है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होता है। सिस्टम में क्या होता है, आपका ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम इस पोल के लोकेशन इमेजिनरी एक्सिस का अगर लोकेशन देखे, तो इमेजिनरी एक्सिस पे मुझे इतना लेंथ का मुझे मिल रहा है वैल्यू, इतना लेंथ का मुझे मिल रहा है वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये एक्चुअली जो इमेजिनरी एक्सिस पे होता है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी टर्म होता है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे अगर कोई भी पोल को हम प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से मेरे को कैसा फंक्शन मिलता है, साइन टी कॉस टी, साइन 2t कॉस 2t, इस तरीके का फंक्शन मुझे मिलता है ना। इस तरह का कोई फंक्शन हमको मिलता है, और उस तरह का फंक्शन के पास क्या होता है, एक्चुअली बेसिकली फ्रीक्वेंसी टर्म इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या करता है, ऑसिलेट करता है। लाइक दैट कि ये जो फैक्टर आपको मिला है, ये भी फैक्टर आपका वन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये भी आपका फैक्टर क्या है, वन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, सो डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम लोग ओमेगा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अंडरस्टैंड नाउ। अगर सपोज डैम्प्ड करने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑसिलेट भी कर रहा है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज कर रहा है ना। ऑसिलेशन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड डिक्रीज करने का फैक्टर कौन वाला है, ये वाला फैक्टर है, जिसके वजह से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस फैक्टर को खत्म कर दें, इस फैक्टर को हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे चले लेकर के चले आए, तो ये वाला जो है आपका पोल, ये पोल आपका शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये वाला पोल आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट होकर के इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब आएगा तो बताइए तो इसका लेंथ कितना मिलेगा, यहाँ पर से यहाँ तक का लेंथ। टेल मी, कोई बता सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, ऑडियो के थ्रू बताइए। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसका लेंथ क्या होगा। ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। नो, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच है। ठीक है ना, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जब हम इसको चेंज करेंगे ना, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या एच होगा, एच एच सर। तो क्या होगा, यहाँ से जीटा भी आपकी जो एक्चुअली आपका चेंज होगा, क्योंकि जीटा के अकॉर्डिंग इसका कॉम्प्लेक्स पोल का लोकेशन, सॉरी इसका जो इमेजिनरी पार्ट का जो वैल्यू है और रियल पार्ट का जो वैल्यू, ये आपका चेंज होगा। ये आपका क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, और जब हम चेंज करेंगे ना, तो ये जो डॉटेड सेमी सर्कल जो आप देख रहे हैं, इसी डॉटेड सेमी सर्कल पे मूव करेगा। इसी डॉटेड सेमी सर्कल पे क्या होगा, मूव करेगा। तो अगर हम इस पोल को मूव कर रहे हैं टू द राइट साइड और टुवर्ड्स द इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस पे यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी टर्म मेरे को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी टर्म मिलेगा। रियल टर्म आपका जीरो हो जाएगा। रियल टर्म जीरो करने का मतलब हुआ कि ये वाला फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जीटा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीटा जीरो होने से आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ओमेगा एन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, ओमेगा एन। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये लेंथ है आपका, इसी लेंथ को हम मूव कर रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल को चेंज करने से रेडियस थोड़ी चेंज होता है, रेडियस आपका चेंज नहीं होता है। तो ये रेडियस का लेंथ कितना है आपका, एच। एच का मतलब ओमेगा एन। मतलब जब हम इस पोल को यहाँ पे लेकर के आएंगे, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा आपका, ओमेगा एन होगा।
और ओमेगा एन करने का मतलब उसके पास कोई भी डैम्प्ड टाइप का फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो सिर्फ क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें फ्रीक्वेंसी टर्म, उसका मैग्नीट्यूड आपका डिक्रीज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? बताइए। ये सारा फॉर्मूला जो है हम सिर्फ और सिर्फ इसके लोकेशन ऑफ पोल से ही फाइंड आउट कर लिए। यस सर, वेरी गुड। चलिए तो नाउ इसका जो यूनिट होगा ओमेगा एन का रेडियन पर सेकेंड, ये भी आपका रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका एक बार रिस्पांस ड्रॉ कर लेना चाहते हैं। ठीक है, रिस्पांस किस टाइप का हमको मिलेगा, तो कोई बता सकते हैं कि इसका रिस्पांस किस टाइप का मिलेगा? ठीक है, इस तरीके का आपको रिस्पांस मिलेगा व्हेन योर जीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच अगर जीटा लाई करता है तो उस केस में आपका जो रिस्पांस मिलेगा, मान लेते हैं कि ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं, टाइम, टाइम। ठीक है, तो और जीटा का वैल्यू व्हेन 0 से बड़ा होगा जीटा और 1 के बीच होगा, तब उस केस में आपका रिस्पांस कुछ इस टाइप का मिलेगा, कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिए कि पोल जो आपका चेंज पोल जो आपको मिलेगा, वो पोल आपको फ्रॉम हेयर टू हेयर मिलेगा, 0 से जीटा और 1 से बीच। ठीक है, हम आपको दिखाए थे ना कि जीटा का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच रखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट जो है आपका वो इमेजिनरी ही रहेगा। ठीक है, मतलब पोल आपका ना तो रियल एक्सिस पे आ सकता है, ना तो पूरा का पूरा इमेजिनरी एक्सिस पे जा सकता है। पोल जो होगा इस रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बीच ये सेमी सर्कल वाली डॉटेड लाइन पे क्या करेगा, मूव करेगा व्हेन योर जीटा लाइज और एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1। क्लियर, अंडरस्टैंड? और अगर ऐसा होगा तो आपको रिस्पांस कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, बताइए, समझ में आया? चलिए अब हम लोग आते हैं केस नंबर 2 पे। जितना सारा फॉर्मूला अभी हम लिखे सारा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। केस 2, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गए, जो रिस्पांस आपको मिला था उस रिस्पांस को हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्प्ड रिस्पांस। ठीक है, जो रिस्पांस हमको जीटा 0 से 1 के लिए जो मिला था उस रिस्पांस को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प्ड रिस्पांस। ठीक है, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका जो रिस्पांस होगा उसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड रिस्पांस, अनडैम्प्ड रिस्पांस। ठीक है, या अनडैम्प्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं अगर जीटा का वैल्यू 0 है तो एस इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये था मेरे को एस का वैल्यू, पोल का लोकेशन मिला था हमको ये वाला वैल्यू। सो
सो व्हेन जीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू -0 इंटू ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन √1 माइनस 0 का स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट प्लस माइनस जे ओमेगा एन, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। तो लोकेशन ऑफ द पोल आपको क्या मिलेगा, लोकेशन ऑफ द पोल आपको मिल जाएगा, ये आपका एस प्लेन, ये आपका रियल एक्सिस, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। लोकेशन ऑफ द पोल आपको मिल जाएगा, एक पोल यहाँ पे, दूसरा पोल आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस जे ओमेगा एन हो जाएगा और ये आपका माइनस जे ओमेगा एन हो जाएगा, ठीक। तो बताइए इस कंडीशन में टाइम कांस्टेंट कितना मिलेगा, टाइम कांस्टेंट कितना मिलेगा, टेल मी, टाइम कांस्टेंट टाउ, टाइम कांस्टेंट कितना मिलेगा। रियल पार्ट यहाँ पे कुछ है, रियल पार्ट यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो रियल पार्ट का इन्वर्स करते हैं। रियल पार्ट अगर आपसे पूछेगा तो बोल सकते हैं कि 0 है सर, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे रियल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम 1/0 लेते हैं सपोज, तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी का आने का मतलब हुआ कि ये जो सिस्टम होगा कभी भी मतलब मैक्सिमम वैल्यू को अचीव नहीं करेगा, मतलब किसी कांस्टेंट वैल्यू को अचीव नहीं करेगा। हमेशा क्या होगा, इसके रिस्पांस में या इसके आउटपुट में हमेशा ऑसिलेशंस रहेगा, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू पे अचीव नहीं करेगा। तो अगर टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब सेटलिंग टाइम भी आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब ये कभी सेटल डाउन ही नहीं होगा, मतलब ये कभी सेटल डाउन ही नहीं होगा, ठीक। इस केस में सिंस इसके पास कोई भी जीटा नहीं है, मतलब जीटा इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा सिस्टम का, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा एन। ओमेगा एन एक्चुअली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही होता है, जहां पे भी आपको ओमेगा एन दिख रहा है दैट इज इक्वल टू क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो इसका जो आउटपुट मिलेगा प्योरली ऑसिलेटरी टाइप का होगा, प्योरली ऑसिलेटरी टाइप का होगा, ठीक है। किसी सर्टेन वैल्यू के बीच वो क्या होगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। ये आपका आउटपुट है, क्लियर। सो इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स, अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स, क्लियर, समझ में आया। बताइए। यस सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस पे। बहुत ही इजी है समझना, कुछ नहीं है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड। इस केस में क्या होगा, देखिए इधर एस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम जीटा का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, -1 इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन √1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। सो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0। सो ये आपको 0 मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन, दो पोल मिलेगा ना, एक माइनस ओमेगा एन प्लस 0, दूसरा माइनस ओमेगा एन माइनस 0, दोनों तो आपका सेम ही है, ठीक। सो यू विल गेट टू पोल्स एट एस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन, ठीक है। सो इसको अगर आप लोकेट करेंगे तो कैसा आएगा लोकेशन इसका, ये आपका एस प्लेन,
ठीक है, रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। सो माइनस ओमेगा एन पे एक पोल एंड दूसरा पोल, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन, ठीक। तो अब बताइए इस केस में आपका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, टाइम कांस्टेंट कितना होगा, टेल मी, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, टेल मी, बोलिए। 1 by omega n, very good, 1 by omega n, it is the inverse of the real part of location of the real part of the pole, रियल पार्ट आपका कितना है ओमेगा एन, सो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 by omega n। नाउ सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम, अगर टाइम कांस्टेंट मिला है तो सेटलिंग टाइम भी मिलेगा मुझे, सेटलिंग टाइम फॉर 2% एरर बैंड, टेल मी कितना मिलेगा, ठीक है। सेटलिंग टाइम फॉर 2% एरर बैंड कितना लिखेंगे, टेल मी। 4 बाई ओमेगा एन, मतलब 4 इंटू टाउ, करने का मतलब हुआ आपका 4 इंटू टाउ, ठीक है। सो जिसकी चर्चा हम कर रहे थे वो चर्चा जो है अब खत्म हो चुका है, आ चुका है वो चर्चा। 4 इंटू टाउ इस केस में आपका रॉन्ग है, 4 इंटू टाउ आपका इस केस में रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे या जब हम इसका रिस्पांस फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 इंटू टाउ पे जो एरर मिलता है मुझे 2% नहीं मिलता है, इससे ज्यादा एरर मुझे मिलता है, ठीक। लेकिन जब आप 6 इंटू टाउ पे फाइंड आउट करेंगे इसका रिस्पॉन्स, ठीक है, तो 6 इंटू टाउ पे जो आपको एरर मिलेगा वो एरर आपको 2% मिलेगा। सो आप लोग याद रखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए मुझे जो 2% एरर बैंड के लिए जो सेटलिंग टाइम मिलेगा दैट इज इक्वल टू 6 इंटू टाउ, 6 इंटू टाउ, ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावे, इसके अलावे आप जितना सारा केसेस देखेंगे सारे केसेस में आपको 2% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम आपको मिलेगा 4 इंटू टाउ, ठीक है। तो एक आपका सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सब आपका सेम, क्लियर। तो इसका जब रिस्पांस हम लोग निकालेंगे तो रिस्पांस कैसा मिलेगा, इसका जो रिस्पांस मिलेगा आपको क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है, 6 इंटू टाउ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए आपको आउटपुट मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका सिस्टम कैसा है, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्लियर, अंडरस्टैंड। इसमें क्या कोई ऑसिलेशन का मेरे को प्रेजेंट है, ऑसिलेशंस मिलेगा इसमें, नो, गुड। नाउ कम टू केस नंबर 4, कम टू केस नंबर 4। वेंजीटा देखिए कोई भी चीज मुझे नहीं लगता है कि याद करके रखने का जरूरत है, सिर्फ एक्सेप्ट दिस सेटलिंग टाइम कि 2% इधर बैंड होगा, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होगा, तो उस केस में आपको मिलेगा 2% इधर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम 6 इंटू टाउ। बाकी इसके अलावा तो सारा चीज जो है डिफाइंड है और अच्छे से समझ करके आप बता सकते हैं कि क्या होगा। केस नंबर 4, व्हेन जीटा, एक बचा हुआ लास्ट, जीटा ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प सिस्टम। यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है ना, कि जीटा का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच होगा तो सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे,
तो 0 से 1 के बीच के लिए हम लोग बोलेंगे अंडर डैम्ड। 1 होगा जीटा का वैल्यू तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकली डैम्ड। अगर जीटा का वैल्यू 0 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनडैम्ड। अगर जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर डैम्ड। ठीक है। सो अगर आप देखें यहाँ पे तो जीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा लिया गया है, तो जीटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको, निगेटिव। रूट के अंदर निगेटिव करने का मतलब हुआ कि आपको फिर से जे मिलेगा, तो जे इंटू जे क्या हो जाएगा, जे इंटू जे आपका क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर, मतलब रियल टर्म आपको मिल जाएगा। सो इस केस में आपको एस इज इक्वल टू जो मिलेगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक। एंड S2 जो मिलेगा आपको माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा का स्क्वायर माइनस। क्लियर। पोल का लोकेशन बताइए, पोल का लोकेशन बताइए। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका माइनस जीटा ओमेगा एन है, ठीक है, ये आपका माइनस जीटा ओमेगा एन। ठीक। उसमें अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे तो राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे, टेल मी। माइनस जीटा ओमेगा एन मान लेते हैं ये है, इसमें अगर हम प्लस करते हैं ये वाला फैक्टर तो राइट साइड मूव करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, टेल मी। राइट साइड, वेरी गुड। तो ये जो आपका S1 जो आपको मिलेगा, S1 मान लेते हैं कि S1 आपको मिला यहाँ पे, और ये है आपका S1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा का स्क्वायर माइनस 1। एंड H2 जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा H2 दैट इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। ठीक है। सो नाउ इन दिस कंडीशन बताइए कि टाइम कांस्टेंट मुझे क्या मिलेगा, टेल मी, टाइम कांस्टेंट मुझे क्या मिलेगा। टाइम कांस्टेंट मुझे क्या मिलेगा। कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं। टाइम कांस्टेंट का मैं आपको फॉर्मूला क्या बताया कि इट इज द इनवर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द पोल। ठीक है। तो दोनों ही पोल आपका क्या है, रियल ही है। दोनों ही पोल आपका क्या है, रियल ही है। एक पोल ये रियल है, एक पोल ये रियल। लेकिन जो पोल इमेजिनरी एक्सिस से दूर होता है, जो पोल वैसा पोल जो इमेजिनरी एक्सिस से दूर होगा, उस पोल का जो रिस्पॉन्स होता है वो सिस्टम में जल्दी खत्म हो जाता है, सिस्टम में के अंदर जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जो पोल आपका इमेजिनरी एक्सिस के नजदीक होता है, इस पोल की वजह से सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है ये लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो हमारे सिस्टम के लिए जो टाइम कांस्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है, या टाइम कांस्टेंट डिसाइडिंग पोल जो होता है, वो वो आपका इमेजिनरी एक्सिस के नजदीक वाला पोल होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट जो यहाँ पे आपको मिलेगा, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसका हम लोग क्या लेंगे, इनवर्स ले लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस सॉरी जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस साइन हम इसलिए लगाए क्योंकि ये वैल्यू खुद में निगेटिव है ना। S1 जो है लोकेशन ये आपका निगेटिव है। ठीक है। तो माइनस साइन लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ। तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। ये आपको मिल जाएगा क्या, टाइम कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट टाउ ये है तो बताइए सेटलिंग टाइम क्या होगा।
settling time for 2% error band. For 2% error band, tell me. फोर इंटू टाउ। हाँ, आप लोगों को तो बता ही दिया गया कि सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें कि 6 इंटू टाउ मिलता है। दैट केस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी केस में तो आप आंख बंद करके बोलेंगे कि सर 4 इंटू टाउ होगा। हाँ, 4 इंटू टाउ ही होगा। ठीक है, 4 इंटू टाउ होगा और ये आपका टाउ है। क्लियर। इस केस में जो आपका रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, लेट अस चेक। तो ये आपका आउटपुट, ये आपका टाइम। ठीक है। सो इस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रेट हो गया। हाँ, इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कहेंगे सर ऐसा रिस्पॉन्स तो पहले वाले केस में भी मिला था जब जीटा इजिकल टू 1 लिए थे, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम हम बोल रहे थे। तो जीटा इजिकल टू 1 को अगर हम इसके साथ में कंपेयर करेंगे ना, मतलब क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और ओवर डैम्प्ड सिस्टम, इस दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे रिस्पॉन्स को, तो हम दिखा सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब ये जो आपका क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम ये बहुत जल्दी जो है मैक्सिमम वैल्यू पे अचीव करेगा, लेकिन ये जो आपका ओवर डैम्प्ड सिस्टम है ये बहुत ही स्लो 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 क्या होगा, अचीव करेगा मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है। तो ये आपका नेचर जो इसका एक्चुअली स्लगिश टाइप का है। मतलब स्लगिश मतलब धीरे 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 जो है बढ़ रहा है अपना चाल में। ठीक है, किसकी तरफ, तो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। ठीक। तो ये जो रिस्पॉन्स होगा, इस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स या क्रिटिकली रिस्पॉन्स, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। और जो आपका ब्लू वाला होगा ये आपका होगा ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। दोनों में अगर पूछे कोई, आपसे पूछे या ऑब्जेक्टिव आए कि बताइए उस दोनों रिस्पॉन्स में फास्ट रिस्पॉन्स किसका होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का होगा या ओवर डैम्प्ड सिस्टम का होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स फास्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ओवर डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर, अंडरस्टैंड। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। टेल मी। नो सर। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑल 4 केसेस को एक बार हम एक सिंगल डायग्राम से दिखाते हैं। ठीक। देखिए तो हुआ। हाँ चलिए, ऑलमोस्ट हो गया। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस एंड ये प्लेन आपका एस प्लेन। ठीक। तो बताइए आप लोग कि कहाँ कहाँ पे जीटा का वैल्यू क्या क्या था पोल का लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस सेक्शन का बात करें, इस सेक्शन का अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आपका जीटा जो है वो 0 से 1 के बीच है।
ठीक है। अगर आप इस सेक्शन का बात करें, इस सेक्शन का मतलब एट इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ पे आपका जो जीटा है वो जीटा आपका क्या है, जीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर आप इस सेक्शन का बात करें मतलब एग्जैक्टली बोथ पोल्स लाई एट द सेम पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस। ठीक, यहाँ पे आपका जीटा क्या है, जीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इसके बाद ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। ठीक, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जीटा क्या है, जीटा ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी जीटा क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वाला तो दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होगा ना, ये इधर भी जाएगा तो ये इधर जाएगा। ठीक, तो हम ऑल 4 केसेस को एक सिंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट किए हैं और दिखाए हैं कि जीटा का वैल्यू चेंज करने से आपका पोल जो है कहाँ कहाँ पे मूव कर रहा है, कहाँ कहाँ पे मूव आपका कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, एक चीज देखिए कि जीटा का वैल्यू 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में जैसे जैसे जीटा का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, जैसे 0 से हम 0.1 पे किए, 0.2 पे किए, 0.3 पे किए, तो आपका जो पोल है, ये पोल कैसे मूव कर रहा है, पोल आपका मूव कर रहा है फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, इस डायरेक्शन में आपका पोल जो है मूव कर रहा है। ठीक है, ये इधर से आएगा और ये इधर से जाएगा। तो बताइए, while increasing the value of zeta from 0 to 1, poles are moving, poles are moving away from the imaginary axis, poles are moving away from the imaginary axis and near to the real axis, and near to the real axis। ठीक है, अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी जा सकता है, ये भी आपका अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस है, लेकिन साथ में अगर इंक्लूड कर देंगे अवे फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस एंड नियर टू द रियल एक्सिस, तो ये वाला पोल आपका इस तरीके से रियल एक्सिस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या मिला था, इन्फिनिटी। ठीक है, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या मिला था, इन्फिनिटी। और सेटलिंग टाइम का वैल्यू भी क्या मिला था यहाँ पे, इन्फिनिटी। साथ में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपका है, फ्रीक्वेंसी भी आपको हाईएस्ट मिला था क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, ओमेगा एन के बराबर मिला था, ओमेगा एन के बराबर मिला था। लेकिन जब हम जीटा को इंक्रीज करेंगे, जीटा को जब हम इंक्रीज करेंगे यहाँ से इधर, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि एट जीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ऑन द इमेजिनरी एक्सिस सेटलिंग टाइम एंड टाइम कांस्टेंट आपका इन्फिनिटी है। ठीक है, लेकिन इस केस में तो आपको टाइम कांस्टेंट मिलेगा, यहाँ पे तो टाइम कांस्टेंट आपको मिलेगा, तो इन्फिनिटी के रिस्क में कुछ फाइनाइट वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जीटा के वैल्यू को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0 to 1, तो आपका सेटलिंग टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है व्हेन योर जीटा इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1। अंडरस्टैंड, टेल मी, समझ में आया? बताइए। यस सर। तो ये चीज हम देख लिए कि जब हम जीटा को 0 से 1 के बीच चेंज कर रहे हैं, मतलब 0 से इंक्रीज करके 1 की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो पोल कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, और इस पोल के मूवमेंट की वजह से हमारे टाइम कांस्टेंट, हमारे सेटलिंग टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद केस नंबर 2 या नोट नंबर 2 जो होगा, नोट नंबर 2 में हम देखेंगे क्या
कि अगर हम जीटा का वैल्यू 1 से फिर इंक्रीज करते हैं, मतलब जीटा को हम ग्रेटर देन 1 रखते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि व्हेन जीटा will increase from 1, ठीक है, will increase from 1, then one pole will move towards the imaginary axis and other pole moves away from the imaginary axis, ठीक है, क्योंकि एक पोल आपका इधर मूव कर रहा है मतलब इमेजिनरी एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा पोल आपका इमेजिनरी एक्सिस से दूर जा रहा है। क्लियर? तो इस कंडीशन में आपका क्या क्या चेंज हो जाएगा, देखिए अगर हम इमेजिनरी एक्सिस के नजदीक पोल आएगा ये वाला और ये वाला, तो इस दोनों पोल में डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, ये वाला। तो टाइम कांस्टेंट इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट मुझे मिल रहा था 1/ओमेगा n या 1/ओमेगा n, क्या मिल रहा था यहाँ पे, यहाँ पे लोकेशन हमको क्या मिला था, -ओमेगा n, सॉरी 1/ओमेगा n मुझे यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद जब हम इधर जाएंगे तो ये वैल्यू तो आपका क्या होगा, इससे आपका कम होगा ना, मैग्नीट्यूड जितना यहाँ पे है उससे कम मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक, उससे और कम मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे मिलेगा, तो उसका इनवर्स जब करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम जीटा को 1 से इंक्रीज करते हैं तो आपका पोल जो है जो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वजह से सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और टाइम कांस्टेंट अगर इंक्रीज करता है तो सेटलिंग टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। बात समझ में आया? यस या नो? बताइए। टेल मी। एरो कैसे दिए? एरो हम देखिए इधर, यहाँ पे फ्रेश फिगर देख लीजिए, फ्रेश फिगर, जीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद जीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका एरो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, मतलब पोल आपका ऐसे मूव करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो होगा जीटा क्या होगा, जीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसके बाद जब हम इंक्रीज करेंगे तो एक पोल आपका ऐसे जाएगा, दूसरा पोल आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका मूवमेंट होगा, ठीक। और यहाँ पे आपका जीटा क्या होगा, जीटा ग्रेटर देन 1। समझ गए? रूट लोकस जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें भी इस तरीके का एरो हम देंगे, ठीक है ना, उसमें भी बहुत ही मजा आएगा आपको। क्या पढ़ने में मन लग रहा है? बताइए, पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं? कभी कभी ऑडियो से भी बता दिया कीजिए ताकि स्टूडेंट लोग जो जो रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे उनको लगेगा कि रिस्पांस कैसा देते हैं आप लोग क्लास में। हाँ, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम करने का मतलब जीटा आपका कहां से कहां होगा, 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यहां से जो क्वेश्चन होता है मतलब इसका डेरिवेशन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है कि स्टेप रिस्पॉन्स निकालिए, फाइंड आउट कीजिए सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आपको जितना सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे वो सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आगे बीटेक भी करने के लिए जाएंगे तो ये भी वहां पे भी आपका ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वहां पे भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, सो ध्यान से समझेंगे, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, कुछ स्टेप्स को अगर याद रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा इंटू ओमेगा एन आर एस सी एस। ठीक है, सो बताइए सी एस बाई आर एस क्या मिलेगा? सी एस बाई आर एस, टेल मी। सी एस बाई आर एस आपको मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, एंड इनपुट आपका क्या है? स्टेप है, तो आर ऑफ टी आपका क्या है? ए इंटू यू ऑफ टी। ठीक, देयरफॉर आर ऑफ एस क्या मिलेगा आपको? ए बाई एस, ए बाई एस। ठीक, देयरफॉर सी एस आपको क्या मिलेगा? सी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा इंटू ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू इंटू आर एस। ये पहला वाला इक्वेशन से लिख सकते हैं ना, आर एस को हम लोग राइट साइड भेज सकते हैं। ठीक, राइट साइड भेजेंगे तो आर एस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू आर एस का वैल्यू ए बाई एस, ए बाई एस। ठीक है, तो ये आपको मिल गया सी एस। क्या कहेंगे सर इतना आसान? बताइए यहाँ पे डाउट, कुछ डाउट, कोई भी डाउट? नो सर। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये सी एस निकालने से काम नहीं होने वाला, हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा सी ऑफ टी। ठीक है, रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे आउटपुट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सी टी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका इनवर्स लाप्लास, और इनवर्स लाप्लास करने से पहले मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको अलग अलग करेंगे, तो a इंटू ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये फैक्टर है पूरा मेरा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? सी वन बाई एस प्लस, ठीक है, एक फैक्टर आपका एस वाला, सेकेंड फैक्टर सी टू एस प्लस सी थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे ना, नीचे में क्वाड्रेटिक है तो नोमेटर में क्या रखेंगे? लीनियर रखेंगे। ठीक, C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, C1 तो इजी है, C1 निकाल सकते हैं। C1 का वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एस इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई
एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, एट एस इज इक्वल टू 0। टेल मी क्या मिलेगा? 0 0 खत्म हो गया, ए ओमेगा एन स्क्वायर बाई ओमेगा एन स्क्वायर, ए ओमेगा एन स्क्वायर बाई ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। ठीक, एनी डाउट? गुड। इसमें क्या क्या डाउट आएगा? इसमें कोई डाउट आने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए, तो यहां से हम अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एस इजिकल टू 0 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, एस इजिकल टू 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे नहीं रहता तो हम एस इजिकल टू 0 पुट करके C3 निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम वाला मेथड भी कभी कभी फायदेमंद होता है। ए ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, सो ये फैक्टर C1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। C1 का वैल्यू क्या है? ए, तो लिख सकते हैं ना ए इंटू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक, और C2S प्लस C3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? S, तो ये आपका हो जाएगा S इंटू C2S प्लस C3। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम बोल तो रहे हैं, उसी से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? क्योंकि सर हमेशा पढ़ाते 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 ही रह जाते हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? नो सर। हाँ, एक्चुअली क्या कहे, आप लोग का सिलेबस जो है पीछे है, तो मुझे बताना है सभी कुछ, कुछ भी स्किप करके बढ़ना नहीं है। तो टाइम तो कहाँ से निकालेंगे? जो टाइम है उसी में से निकालेंगे ना। ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है आगे? नहीं नो सर। सर। नो सर। ओके, एक्चुअली जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है वहां पे हम ऑलरेडी टाइम देते हैं, बाय डिफॉल्ट हम टाइम दे ही देते हैं। लेकिन इन सब कैलकुलेशन में क्या है, मेरे को जो जो समझ में आ रहा है करते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे अगर कुछ गलती होगा तो। ठीक है, इसलिए इसमें डर नहीं होता है। जब हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें डर होता है, उसमें धीरे धीरे चलता है कैलकुलेशन में। बट यहाँ पे अगर ज्यादा गलती करेंगे तो आप लोग ऑडियो के थ्रू बता देंगे मुझे, तो इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कैलकुलेशन तो किसी से भी गलती हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एस वाले को फैक्टर को एस स्क्वायर वाले फैक्टर को और कांस्टेंट वाले फैक्टर को एक साथ करते हैं, तभी जाकर के हमको इक्वेशन निकल के आ पाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे एस स्क्वायर है और यहाँ पे भी एस स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इंटू ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2, है ना? हाँ, ठीक, उसके बाद एस वाला मतलब एस, यहाँ पे क्या है एस, तो ये आ जाएगा ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू ए, ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू ए, और यहाँ पे भी एस आ जाएगा C3, है ना, C3। ठीक, एंड फिर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आपका ए ओमेगा एन स्क्वायर, ए ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए ओमेगा एन स्क्वायर। देखिए, दोनों साइड कांस्टेंट आपका इक्वल आया। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल आना ही चाहिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, नहीं है ना, एस स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट। दैट मींस ये वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए, ए प्लस C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, a प्लस C2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर C2 इज इक्वल टू माइनस ए, C2 इज इक्वल टू माइनस ए। नाउ कम टू दिस पार्ट। ठीक है, s का कोएफिशिएंट आपका ये है और इधर साइड आपका s का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड
ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू ए प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, therefore C3 is equal to minus twice zeta omega n into A। क्लियर? तो C2 एंड C3 निकल के आ गया। अब हम चाहेंगे तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं और इस इक्वेशन में C1 C2 C3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेरे को CS इज इक्वल टू मिल जाएगा, CS इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 बाई एस। C1 बाई एस करने का मतलब A बाई एस है ना। C1 का वैल्यू A, तो A बाई एस। C2S, C2 का वैल्यू क्या मिला, माइनस A, तो प्लस माइनस A इंटू एस। ठीक है, प्लस C3 का वैल्यू क्या मिला, माइनस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ए को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा, 1 बाई एस माइनस, ये देखिए माइनस से भी माइनस, तो माइनस को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या मिलेगा, एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन अपॉन अपॉन यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। देखिए ठीक है ना। बताइए। हाँ सर ठीक है। क्लियर ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मतलब हमको C ऑफ t फाइंड आउट करना है। ठीक, तो C ऑफ t फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका इनवर्स लाप्लास निकालना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इधर हम लोग इसका जो पोल्स निकालते हैं, तो S1 और S2 आपको मालूम है ना, S1 एंड S2 हमको मालूम है कि यहाँ पे हमको S1 और S2 क्या मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस एस वन इंटू एस माइनस एस टू। कर सकते हैं ना, एस माइनस एस वन और इंटू एस माइनस एस टू, वेयर वेयर एस वन आपका क्या होगा, एस वन आपका माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, एंड H2 आपका हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आएगा देखिए, तो A इंटू 1 बाई एस माइनस एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस माइनस एस वन। तो क्या करेंगे, एस माइनस एस वन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन। ठीक, माइनस 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 है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, एक फैक्टर आपको ये वाला मिल गया। उसके बाद दूसरा फैक्टर आपको क्या मिलेगा, एस माइनस एस टू, तो ये आपका हो जाएगा प्लस एस प्लस जीटा ओमेगा एन, ये भी आपका हो जाएगा प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर? ठीक है ना। तो वो जो एस माइनस एस वन और एस माइनस एस टू कहाँ से आया सर? ये आया कि देखिए इधर ये नीचे में फैक्टर है आपका एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक,
या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो भी है। तो अगर हम इसका रूट्स निकालते हैं तो मेरे को 2 रूट्स निकलता है, ठीक है ना। तो 2 रूट्स निकल के आने का मतलब क्या कि इस फैक्टर को, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 2 फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, एक s-s1 और दूसरा s-s2। जैसे कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 करते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू 0। तो ऐसे तो हम कर सकते हैं ना, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x1 x2 2 रूट मिलेगा हमको, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, मतलब x1 -2 मिला और -1 मिला, 2 रूट मिला। वैसे ही इस इक्वेशन का 2 रूट हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। स्टार्टिंग में सेकंड ऑर्डर सिस्टम के स्टार्टिंग में ही हम निकाले थे s1 एंड s2, ठीक। तो ये दोनों रूट हमको कहाँ से निकल के आ रहा है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल के आ रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 2 फैक्टर में लिख सकते हैं, एक s-s1 दूसरा s-s2। बताइए, समझ में आया? यस सर। चलिए, हाँ। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर ये है आपका s प्लस ओमेगा n, ठीक है, और ये भी है आपका s प्लस ओमेगा n, दोनों सेम है। तो अगर इसको मान ले a, तो ये भी आपका a हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखिए, j ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, j ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसको अगर मान ले b, तो ये भी आपका b हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, दिस c ऑफ s को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 1/s माइनस, ठीक है, s प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाई s प्लस जीटा ओमेगा n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, माइनस b का स्क्वायर, तो j ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए, कर सकते हैं ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? नाउ a इंटू 1/s माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करें, s प्लस जीटा ओमेगा n प्लस जीटा ओमेगा n, मतलब जीटा में 2 जीटा ओमेगा n को अलग अलग कर दिए, जीटा ओमेगा n और जीटा ओमेगा n, और s प्लस जीटा ओमेगा n को एक साथ कर दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई s प्लस जीटा ओमेगा n का होल स्क्वायर, ठीक। j का स्क्वायर क्या होगा, -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए, कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हैं। सो नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, a इंटू 1/s माइनस, दोनों को अलग अलग करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा s प्लस जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाई s प्लस जीटा ओमेगा n का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक फैक्टर आपको मिला ये वाला, s प्लस जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाई दिस होल टर्म प्लस नहीं माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाई s प्लस जीटा ओमेगा n का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, ठीक। सो ये वाला मिला आपको। अब देखिए कि इसका इनवर्स लाप्लास हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो देखिए इधर
इसके नोमेटर में आपका क्या है, एस प्लस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, मतलब एस का टर्म है, एस का टर्म है, डिनोमिनेटर में आपका एस का टर्म है और कांस्टेंट, मतलब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक। तो आप बताइए, तो ये जो फैक्टर का इनवर्स लाप्लास मुझे जो मिलने वाला है वो साइन में आएगा या कॉस में आएगा, टेल मी। इस Cos. फैक्टर का, हाँ, इस फैक्टर का इनवर्स cos लाप्लास आपको कॉस में आएगा, वेरी गुड। इसका इनवर्स लाप्लास किस में आएगा, कॉस में आएगा, कॉस में आएगा। साथ ही साथ ये एस जो है, ये आपका एस के साथ में कुछ ब्रैकेट कुछ आपका ऐड है, कुछ एडेड है ना, एस प्लस ए, एस प्लस ए टाइप का है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हुआ हाँ है ना, यहाँ पे आपका क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अप्लाई हुआ है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करने का मतलब टाइम डोमेन में समथिंग मल्टीप्लाई हुआ होगा, ई पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक। तो इसका इनवर्स लाप्लास हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा सेट है वो हो चुका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट नोमिनेटर में आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अगर होता है तो उस केस में हमको साइन मिलता है उसका इनवर्स लाप्लास। तो साइन का इनवर्स लाप्लास, साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जो ए स्क्वायर होगा नोमिनेटर में आपका वो ए होना चाहिए, ठीक है। बट इस केस में आप देख रहे हैं कि ए आपका है नहीं, है ना, ए आपका है नहीं। क्या क्या मैच कर रहा है, ये ओमेगा एन, ये ओमेगा एन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा फैक्टर आपको प्रेजेंट नहीं है आपके नोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। कर सकते कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। और ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को एक साथ कंसिडर करेंगे ए, यहाँ पे भी आपका ए, ठीक है, तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स लाप्लास मिलेगा हमको वो आपको साइन में मिलेगा, और इसका जो इनवर्स लाप्लास मिलेगा वो मुझे कॉस में मिलेगा, ठीक है। सर जीटा हाँ, जीटा ऊपर में है सर, वो भी नीचे में लेके जीटा को हम इधर कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ओके सर। एक बार और फेसली हम लिखते हैं, उसके बाद उसका इनवर्स लाप्लास हम लोग लिखेंगे, ठीक। सो सी एस इज इक्वल टू ए, क्या मिला आप देखिए यहाँ पे, 1/s माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट फैक्टर, माइनस सेकेंड फैक्टर आपका होगा जीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक, एंड जीटा and omega n under root 1 minus zeta square divided by s plus zeta omega n का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट नाउ अब हम लोग रेडी हैं इसका इनवर्स लाप्लास निकलने के लिए, ठीक। तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए इधर, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, C of t is equal to a 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 i इंटू यू ऑफ टी, लास्ट में लगाएंगे हम लोग, माइनस इसका इनवर्स लाप्लास बताइए क्या मिलेगा, ये आपको कॉस्ट टर्म मिलने वाला है यहाँ से, ठीक। तो कॉस्ट टर्म करने का मतलब हो गया कि क्या मिलेगा बताइए, e पे पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी, ठीक है ना, e पे पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी, हाँ, इंटू कॉस
80 cos 80 करने का मतलब ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी। देखिए सही है ना, ये आपका S प्लस ए टाइप का, S प्लस ए टाइप का मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मतलब टाइम डोमेन में हम e पे पावर में समथिंग मल्टीप्लाई किए होंगे, तो e पे पावर में समथिंग क्या आएगा, तो जीटा ओमेगा n आएगा। सिंस यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन, क्योंकि e पे पावर माइनस 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s प्लस है होता है ना, तो माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है। ठीक, नाउ सेकेंड टर्म आपको क्या मिला, माइनस जीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक, इनटू यहाँ पे भी आपका देखिए ई पे पावर में माइनस जीटा ओमेगा एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, तो ये आपका हो जाएगा ई पे पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी। ठीक है, और इनटू साइन आ जाएगा, साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, इंटू टी, टी यहाँ पे साथ में। ठीक है, और इसके साथ में यू ऑफ टी मल्टीप्लाई। बताइए कोई दिक्कत? टेल मी। नो सर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस, इस दोनों फैक्टर में से कॉमन निकाले तो क्या क्या कॉमन मिलेगा, तो एक आपको कॉमन मिलेगा ई पे पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी, एक कॉमन मिलेगा। सो इसके साथ में आपका आ जाएगा कॉस कॉस। अब देखिए तो ये आपका ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, स्टार्टिंग में ही बताए थे आज। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा डी इंटू टी। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस जीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू, सॉरी माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल चुके हैं दोनों के लिए। ठीक है, इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी इंटू यू ऑफ टी। बताइए सही है ना? हाँ सर। चलिए तो यहां से अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका है, ये जो आपका है एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा a इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी। ठीक, एलसीएम लेंगे तो ये वाला निकल के बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा डी इंटू टी। ठीक, प्लस प्लस जीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी इंटू यू ऑफ टी। इसको एक्चुअली हम एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। चलिए अब बार बार मुझे रीचेक भी करना पड़ रहा है, मैंने सब कुछ सही सही जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि पता चला लास्ट में आंसर जो है पहुंचा ही नहीं, फिर सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका सी ऑफ टी है। ठीक, हम स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला दिखाए थे आज की कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जीटा बोले थे, है ना, जीटा बोले थे ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीटा। ठीक,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो क्या मिलेगा, √1 माइनस जीटा स्क्वायर था ना, √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग √1 माइनस जीटा स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये आपको मिल जाएगा CT इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी डिवाइडेड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस जीटा, जीटा के बदले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, सो सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो a इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी डिवाइडेड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन a इंटू बी, मतलब साइन थीटा प्लस ओमेगा डी इंटू टी, ठीक है, और इंटू यू ऑफ टी। आप बताइए मेरे को जो आंसर मिला है कितना सिंपल मिला, ठीक। तो इसको हम एक बार और लिखेंगे, a इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस थीटा, ठीक है, इंटू यू ऑफ टी। ये आपको मिल गया सी ऑफ टी। क्लियर, समझ में आया? And this formula is very important. This formula is very important. अरे सही रहने दीजिए सर। हाँ, अब यहीं तक रहने देंगे, बट समझ में आ गया ना? यस सर। वेरी गुड। तो एक बार सिर्फ रिस्पॉन्स इसका बना लेते हैं क्या, cos कुछ थीटा नहीं है। इसका कैसे लिए हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू जीटा, स्टार्टिंग में भूल गए आप, देखिए ये जो मेरा था जीटा का 0 से 1 के बीच वाला केस, जहां पे हम यहाँ पे पोल कंसिडर किए थे, तो ये फैक्टर क्या मिला था, जीटा इंटू ओमेगा n, ठीक है, और ये आपको क्या मिल रहा था, ये आपको मिल रहा था ओमेगा n √1 माइनस जीटा स्क्वायर, और आप ही लोग निकाल करके बताए थे कि सर ये h होगा और इस h का वैल्यू होगा ओमेगा n, ठीक है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा, जीटा ओमेगा n बटा ओमेगा n, ठीक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, जीटा, यस सर, कॉस याद थीटा आ इज इक्वल टू जीटा, याद आया ना? तो इसीलिए हम वहां पे निकाले थे, कॉस थीटा निकाले थे, साइन थीटा निकाले थे, टेन थीटा भी निकाले थे, ठीक है। तो दोनों का जरूरत पड़ गया मुझे, कॉस थीटा का भी जरूरत पड़ गया और साइन थीटा का भी जरूरत मुझे पड़ गया, ठीक। और उसी को हम लोग यहाँ पे यूज किए। और ये वाला केस हम किसके लिए लिए थे, 0 से 1 के लिए लिए थे ना, जीटा 0 से 1 के लिए। और हम अंडर डैम्प सिस्टम में जीटा क्या होता है, 0 से 1 के बीच ही होता है, मतलब यहाँ पे जो भी थीटा हम निकाले, लेकिन याद रखना थीटा आपका ये वाला है, थीटा आपका ये वाला है, तो जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट किए उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बस एक बार इसका रिस्पॉन्स ड्रॉ कर देते हैं, कुछ नहीं है, बस आपको फिगर देखना है। तो ड्रॉ तो आप बाद में ही करेंगे, हम तो जानते ही हैं, बस आपको देखना है। सर डिनोमिनेटर में साइन थीटा नहीं लिखेंगे? ये वाला जरूरत नहीं है, साइन थीटा, ओके। यहाँ पे जैसा फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में हम आपको दिखाए लिख करके, ठीक है, ये याद रखना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ, इसका रिस्पॉन्स मुझे ड्रॉ करना है।
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका आउटपुट सी ऑफ टी, सॉरी आउटपुट सी ऑफ टी है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए कि इसके रिस्पांस में ऑसिलेशंस रहेगा कि नहीं, बताइए इसके Yes, sir. रिस्पांस में ऑसिलेशंस रहेगा कि नहीं, रहेगा, क्योंकि साइन टर्म में यहाँ पे इंक्लूडेड है। और इस ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए जीटा ओमेगा एन है, ठीक है, और ये फैक्टर क्या करेगा, इस ऑसिलेशन को घटा देगा, घटा देगा तो मतलब इस फैक्टर को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। मतलब फाइनली मुझे आउटपुट जो मिलेगा a इंटू वन माइनस जीरो। जब ये ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी आपका खत्म हो जाएगा, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मतलब जब हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से आपको रिस्पांस मिलेगा। स्टार्टिंग में ऑसिलेशंस है, धीरे धीरे इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, मैग्नीट्यूड घटते 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 जीरो हो रहा है, और फाइनली वैल्यू जो है आपका ए पे जाकर के सेटल डाउन हो रहा है। फाइनल वैल्यू आपका कहाँ पे सेटल डाउन हो रहा है, ए पे जाके सेटल डाउन हो रहा है। सर फिर से एक बार ऑडियो ऑफ कीजिए। ए पे सेटल डाउन हो रहा है। ए पे सेटल डाउन होने का मतलब ये है कि हम इनपुट में क्या अप्लाई किए थे, इनपुट में स्टेप अप्लाई किए थे, स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट करने का क्या मतलब, क्या हम इनपुट में ए मैग्नीट्यूड का कोई सिग्नल अप्लाई किए थे स्टेप में। तो देखिए फाइनली मेरा जो आउटपुट है, फाइनली जो मेरा आउटपुट है वो ए पे जाकर के अचीव कर लिया है ना, ए पे जाकर के अचीव कर लिया, लेकिन उसके बीच में मेरा कुछ कुछ ऑसिलेशंस वगैरह हुआ। ठीक, तो हम सिस्टम को किस तरीके से डिजाइन किए हैं, कितना जीटा का वैल्यू चूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होगा ये ऑसिलेशंस आपका होगा हमारे सिस्टम में। अगर जीटा का वैल्यू हम जीरो के नजदीक चूज किए, ठीक है, मतलब पोल मेरा इमेजिनरी एक्सिस के नजदीक है, इमेजिनरी एक्सिस के नजदीक होगा, तो उस केस में ऑसिलेशंस ज्यादा प्रेजेंट होगा। और अगर पोल मेरा इमेजिनरी एक्सिस से दूर है और रियल एक्सिस के नजदीक है, तो उस केस में आपका ऑसिलेशंस कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जीटा को अगर हम बढ़ाएंगे सपोज, तो इसका ऑसिलेशंस क्या होगा, घटेगा, मैग्नीट्यूड भी आपका घटेगा। ठीक है, मतलब ऑसिलेशंस वाला मैग्नीट्यूड घटेगा, ये वाला जो पीक वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू आपका घटेगा। अब इससे रिलेटेड हमको बहुत सारा चीज कैलकुलेट करना है, राइज टाइम कैलकुलेट करना है, पीक टाइम कैलकुलेट करना है, फिर सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है, फिर पीक ओवरशूट फाइंड आउट करना है, पीक अंडरशूट फाइंड आउट करना है। तो ये सब चीज का डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, और वो सारा का सारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर एक बार फिर से सर। हाँ, हम बता रहे थे कि इस ग्राफ से रिलेटेड मेक योर ऑडियो ऑफ, नीचे वाले इक्वेशन से फिर से सर एक बार। बता रहे हैं नीचे वाला इक्वेशन देखिए इधर, हम बता रहे हैं इम्तियाज। हाँ, ये रिस्पांस में दो टर्म आप देख रहे हैं, पहला एक साइनसॉइडल टर्म, ठीक है, साइनसॉइडल टर्म करने का मतलब हुआ कि हमारा सिस्टम का जो आउटपुट होगा कुछ ऑसिलेटरी टाइप का होगा, और इसी साइनसॉइडल टर्म के साथ में एक दूसरा टर्म दिख रहा है आपको, एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म। तो ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म क्या करेगा, इसके ऑसिलेशंस के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कराएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि ये दोनों कंबाइंडली फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वैल्यू को जीरो कर देगा, वैल्यू को जीरो कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, एक्सपोनेंशियल डीके टर्म में। जैसे जैसे टाइम को बढ़ाएंगे एक्सपोनेंशियल डीके टर्म आपका इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियल डीके टर्म इंक्रीज करेगा, तो ये वैल्यू आपका क्या है, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर सकता है ये वैल्यू, तो उसको वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगा टोटल वैल्यू, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, 1 माइनस जीरो इंटू यू ऑफ टी। सो आउटपुट व्हाट यू विल गेट, ए इंटू 1 माइनस जीरो, मतलब ए मिलेगा। तो वही हम यहाँ पे दिखाएं कि स्टार्टिंग में ये ऑसिलेशन है आपके सिस्टम में, फिर धीरे धीरे सिस्टम का ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, घटने घटते 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 क्या हो रहा है, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके का मुझे आउटपुट मिलेगा। अब ये ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा होगा और डिपेंड करेगा हमारे सिस्टम में कि पोल का लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर पोल नियर टू द इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट होगा तो ये ऑसिलेशंस और ज्यादा होगा और ज्यादा समय तक होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पोल आपका इमेजिनरी एक्सिस से दूर और रियल एक्सिस के नजदीक प्रेजेंट होगा, तो ये ऑसिलेशंस भी आपका कम होगा और बहुत जल्दी आपका क्या हो जाएगा, ऑसिलेशंस खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड।
टेल मी। तो आज का टॉपिक जो है मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।